मैथिली समझ नहीं अनुरागी श्रोतागण राजीवक नमस्कार। श्रोतागण साहित्यिक यात्रा का नम करी लगा आइ पुनः हम अपना यूट्यूब चैनल मैथिली सिनेही के माध्यम से अहाँ सबके समक्ष उपस्थित भेलहुँ हाँ। आजुक जे कथा यात्रा है कथा यात्रा का सूत्रधार है अपना मैथिली साहित्य का प्रतिष्ठित काल जे रचनाकार श्री राजकमल चौधरी जी। श्री राजकमल चौधरी जी सब जे लिखने छथिन रचना सब जते कम अवस्था में लिख के गेलखिन हँ। आइ के दौर में जे देखै छियै तो हमरा नहीं बुझाइए जे एते कम अवस्था में एतेक सारगर्भित रचना सब जे से दोसर किओ राइटर लिख सकता। तो तैं हिनकर रचना सब जे से पटल पर में बीच बीच में हम रखैत रहे छी। हालांकि अधिकांश रचना हिनकर हम राखि देने छी और आरो रचना सब हम ढूंढि रहल छी। जो जो हमरा भेटैए हम अहाँ सबके समक्ष पटल पर में रचना रखै छी। हमर विचार है जे हिनकर संपूर्ण साहित्य जे छै मैथिली साहित्य हमरा मैथिली सिनेही चैनल पर में आबि जाए। तो रचना से पहले एक बात कह चाहे जो केओ गोटा नव छी हमरा चैनल पर पहले बेर देख रहा है वा सुनि रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर ली से आकांक्षा। तो बेस लेल जाओ आजुक ई रचना क्रांतिकारी है। रचना के शीर्षक है अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह यानी बुझिए गेल अंतरजातीय विवाह का मतलब। तो अंतरजातीय विवाह रचना के शीर्षक है। तो बेस लेल जाओ आजुक ई रचना। भारतवर्ष महाद्वीपक उत्तर भाग में राजर्षि हरसिंह देवक समय में एक जंगली जाति 10-12 कोशक भूखंड में निवास करैत अछि। सब मिलाकर अधिक से अधिक 70-80 परिवार एहि जंगली जाति के अपन आसुरी सभ्यता आ प्राक वैदिक संस्कृति आ सामंती जीवन व्यवस्था आ रूढ़वादी परिवार तंत्र पर बड़ गौरव बड़ आस्था। विवाह ई मृतप्राय जाति अपने में करत, आन जाति के आन पानि से स्नानो नहीं करत, दिन रात दूसरा का छिद्रान्वेषण में लागल रहत, परिवारक स्त्री के एक पर्दा 2 पर्दा 10 पर्दा में झपने रहत आ चिकर चिकर के बाजत जे एको हम द्वितीय नास्ती। एहि जाति के एकटा बीए पास युवक, अब सुनियो, एहि जाति के एकटा बीए पास युवक सहरसा जिला के कोनो गामक परम सुंदरी कन्या से चुपेचा बियाह कऽ लेलक। अजैत में बियाह कऽ लेलक दोसर वर्ण में। सौंसे देश में एहि दारुण भयानक भीषण समाचार से बिहारि विरोह उठि गेलै। धर्माधीप सभक पाग दोपटा खसि पड़लनि। हरिसिंह देवक न्याय शिलाखंड के फोड़ि नवीन सीता नव अहिल्या ऊपर भऽ गेली। मुदा एहि बीए पास विद्रोही युवकक पिता गामक सबसे धनिक व्यक्ति रहथिन। श्रोतागण बढ़िया के बान नहीं लगे छे। ओ जे अंतरजातीय विवाह युवक केलखिन हुनकर पिता गाम के सबसे धनिक व्यक्ति 2टा मोटर, 4टा हाथी, 8टा घोड़ा, 16टा गाय, 32टा खबासनी नौरी वाली व्यक्ति, संगहि जातिक सर्वशक्तिमान महंत महाराज धर्माचार्य जेना आदिवासी जाति में ट्राइबल सरदार होइ छै। ई व्यक्ति परम स्नेही परम आप्त लोक। तैं कतबो मानसिक प्रतिक्रिया भेलाक उपरांतो सन्मुख जाकर दुर्मुख जगह किछु बजबाक उपराग देबाक साहस जाति कोनो लोक में नहीं भेलनि जे महाशय अहाँ के बेटा एहन काज केलक। क्यों नहीं कहि सकले। अपन दलान पर, मचान पर, टोल में, इनार पर, खरिहान में त कलयुगक एहि महान पाप पर बड़ हल्ला कैल गेल। परंच एहि बीए पास युवक नंद मिश्रक दलान पर आबि कऽ संगी साथी मित्र नंदक एहि घोर अपराधक कार्यक प्रशंसे करैत रहला। संगी साथी सब जे भी छलै नंद का, नंद नाम छलनि हुनकर, ओ जमींदार के बेटा जे ई अंतरजातीय बियाह केलखिन हुनकर नाम नंद छलनि। केओ संगी साथी हुनका ई अपोज नहीं कऽ सकलनि। सब तऽ टानै के चक्कर में छलै। आब सुनियो, युवक दलक एहि प्रशंसा के कारण एकटा दोसरे गप। गामक नौआ जे माछक भार लऽ कऽ नंदक सासुर गेल छल, ई एक प्रकार ई नौआ एगो प्रचार केलक जे सहरसा वाली सन सुन्नरि स्त्री आइ धरि विश्व में जन्म नेने नहि अछि। यानी मोनालिसा बना देलकै। एकरा से बियाह केने रहे सहरसा, क्योंकि सहरसा वाली सन सुन्नरि स्त्री आइ धरि विश्व में जन्म नहीं नेने अछि आ न एहन रूप रस यौवन पराग मधुमती युवती पुनः एहि भूतल पर कहियो आयत। नौआ जेना महाकवि जयदेवक वंशज छल, ओकरा मुँहे चंद्रमोह से अधिक अमृतमय मुँहक वर्णन सुनि गामक युवक वयस्क प्रौढ़ सभक मुँह से टपाटप लार चुबय लगलनि। कारण एहि जातिक युवती आन किछु सुन्दर नहीं होइत छल।
कारण सुंदर पुष्प प्रस्फुटित होइत उपवन में कानन में वन में भंसाघरक चिनवार पर कतो गुलाब आ सूरजमुखी खिलले हैं। आ एहि जातिक स्त्री बिना 17.5 हाथक घोग तन्ने भंसाघर से बाहर नहीं भ सकैया। नंदक पत्नीक प्रति सौंसे गामक सब स्त्री पुरुष के आकर्षण देखबाक लालसा, गामक बिन बियाहल युवती प्रौढ़ा सब तो नंदक बियाह से अपना के अपमानित अवहेलित बुझैत छली। कतेक श्यामा, अभिरामा, सुकामा, सुबामा, सुदामा के नंद वचन देने छलनि, विवाहक वचन। आब अकस्मात ओ कोनो अनगम्या पुवाई मोगी से बियाह कर लेलक, मात्र ओकर सुंदरते के कारण बियाह केलक। ई महान अपराधक काज भेलै। नंदक परिवार में ओकर नौकर चाकर, खवास खवासनी, हाथी घोड़ा कुकुरक अतिरिक्त आन कियो नहीं। वृद्ध पिता सदिखन अपन मित्र धर्माधिप महाराजक संगे कोनो न कोनो हिल स्टेशन ओहन नगर के कहल जाय जतऽ पहाड़ पहाड़ी सभक मध्य देशक धनिक लोक बुढ़ बनि सकै, आ जतऽ पर्वतीय वनमार्ग पर रुपये सेर चाउर आ 4 आने सेर नारी शरीरक मौस भेटै छै। अथवा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में रहै छथि। एकटा बहिन छलखिन से आब सासुरे बसै छथिन। माय आब जीवित नहि, पित्ती से भिन्ने बथान बनने छनि। सारांश जे जखन बियाहक संगे दुरागमन कऽ कऽ सहरसा वाली पत्नीक संगे नंद ओहार लागल मोटर से अपना आंगन प्रवेश केलक तऽ रातुक 11 बजैत रहे आ 1-2टा खबासनीक अतिरिक्त आंगन में कियो आरती धूप दीप माला पुष्प मंगल कलश लऽ कऽ ठाढ़ नहीं छले। सहरसा वाली अर्थात कुलवधू अर्थात कमलमुखी अर्थात अजैत कुजैती कन्या भय से डरायल, लाजे ठिठुरल, प्यासे सुखायल, संशय से सिहरल, सजल धजल शयन कक्षक गंगा जमुनी पलंग पर खसि पड़ल आ पड़ि रहल। नींद भऽ गेलै। नंद बड़ी काल धरि नौकर चाकर के गरियाबैत रहल, अपन प्रिय खवासनी से गप करैत रहल आ तकरा बाद शयन कक्ष में आबि कऽ सुतल पत्नी के सुप्त सौंदर्य के गुणग्राहक जकाँ देखऽ लागल। नंदक विषय में एतबा निर्दोष कहल जा सकैया जे परम जंगली थिका। समाज नियम उपनियम धर्म पद्धति उपपद्धति सभ्यता आदि सदवस्तु हाँ जेना कोनो परिचये नहि। बंदूक ल चिड़ै मारब, माछ मारब, खायब, शतरंज में हारि गेला पर मारि कऽ लेब, साधारण गप में मारि कऽ तैयार भऽ जायब नंदक प्रथम गुण छी। सहरसा वाली कमलमुखी एकर ठीक उल्टा, बड लजकोटेर, बड शुद्ध, बड सीधा साधा माधविक लता जकाँ जे सदिखन कोनो सशक्त आम्र वृक्षक आलिंगन में लपटल रहैया। माय बाप परिवारक पति साउस ननद कमलमुखी मायक संगे महादेवक घाट गंगा स्नान कर आयल छली आ ओतै नंद पहिले हिनका देखलकनि आ एहि रूप दर्शन से एते प्रभावित भेला जे अगिले सुध में समाज से चोरा के मित्रक संगे संगे जाके कथा ठीक केनिहार घटकराज के 25टा टका दऽ विवाह कऽ लेलनि चुपे चुप नंद। दोसर दिन भोरे नंदक दलान पर मित्र वर्ग, संगी वर्ग, सहपाठी वर्गक भीड़ लागि गेल। प्राइमरी स्कूलक भोला मास्टर, मैट्रिक फेल रामजी ठाकुर, गामक शकुनी राधा बाबू पहलवान, जयदेव खलीफा, नाटक दलक मंत्री सुदामा चौधरी, सोशलिस्ट नेता मधुकांत जी, कविवर श्री अनिरुद्ध जी आदि आदि सब गोटा जमा भऽ गेला। सासुर में भेटल सोनक औंठी पर आंगुर फेरैत नंद रेडियो बजबे लगला आ चिकैर के खवास के आज्ञा देलखिन जे रो किशुनमान चाय लो आ। तकर बाद नंद अपन सासुर आ कमलमुखी के प्रशंसा करय लगला। जाति पातिक आब कोनो मोल नहीं छै, हरि के भजे से हरि के होई, जाति पाति पूछे न कोई, जाति में की छै राखल। हम तो बड़ प्रसन्न छी जे कमलमुखी सन कन्या हमरा भेटल, हुनका सन सुनने अपना जाति में कोनो मोगी हमरा नहिए भेटता। कविवर अलिंद जी बजला, उचित कहै छी बाबू, स्त्री के सौंदर्य से बढ़ि कऽ आन की वस्तु हेतै। स्वयं सरकार अपनौ यानी सरकार अर्थात त्रेता युगक राजा रामचंद्र जी सीता जी के रूप देख कऽ पानि भऽ गेल छलाह। सुदामा चौधरी के गाम में प्रतिवर्ष दमयंती के नाटक
नाटक खेलाइ छथि, चुप 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 किया रहितथि। कहलथिन जखन स्वर्गक देवतो सब महारानी दमयंती से विवाह करऽ के लेल स्वर्ग से उतरि मृत लोक दिस दौगला तऽ हमरा अहाँके गप्पे कोन, से तऽ ठीके, मुदा ओ सब तऽ देवता छलाह। गप्पक जोर में गेठी गिरह बनहैत ससरफानी लगबैत राधा बाबू बजला, हमसब तऽ मनुख छी, हमरा सभक लेल तऽ धर्म जातिक नियम बंधन अछि, हमसब देवतादिक अनुकरण कोन बले कऽ सकैत छी। देवी देवता के परम विरोधी छलाह। मधुकांत जी सोशलिस्ट संस्था के सदस्य, कतौ सहस्राक्ष इंद्र आ सहस्रनाम चंद्र देवता के आदर करे, तर्जनी उठबैत चिकरला, राधा बाबू धर्म के अपना स्थान पर रह दियो, एहन साधारण गप में धर्मक कोन काज। नंद भाई जे केने छथि से परम उचित केने छथि। सहरसा वाली भौजी सन रूप आ गुण वाली स्त्री आगू कोनो नियम बंधन नहीं, मोन रहे छै। हम तो मोटर से उतरते काल अचक्के में सहरसा वाली के देखने छियै, तैयो कहि सकै छी जे एहन स्वरूपवती कन्या एहि इलाका में एकोटा नहीं छथि। समाजवादी नेता मधुकांत जी के भाषणक बाद गप ओजरा गेल। धार्मिक नियम से गप नारी सौंदर्यक व्याख्या पर उनटि गेल। मधुकांत जी सहरसा वाली के देख नेने छथि। ई घटना सभक लेल परम ईश्वर्य चरम विषय ई घटना सभक लेल परम ईर्ष्याक चरम विषय बनि गेल। उपस्थित मित्र मंडलीक मोन में नायिका के रूप देखबाक लेल चंचल आ उताहुल होबय लगलनि। कविवर अलिंद के शैवाल जाल लिप्ता कमलनी सन बनवासिनी शकुंतला मोन पड़ि गेलनि। जयदेव खलीफा अपनौ तो मोट डांट आ गजबदना अपन धर्मपत्नी के ध्यान करे लगला। अभागल भोला मास्टर के तखन तक बियाहो नहीं भेल छनि। किसुन खबास चाह अनलनि। रेलवे स्टेशन के पैंसो गरम पानि सन चाहक बाद पानक बाद भांग पीसल गेल। जखन सब गोटे 4-4 गिलास भांग कंठ मार्ग में सब ब्रह्मांड में चढ़ेलनि, तखन पुनः मघी पानक खिल्ली आ खिल्ली के संगे गप चलय लागल। अपने नंद तऽ 2-3 गिलास पहिनो पीने छलाह। जखन नीक जकाँ सुर चढ़लनि तऽ बजला, एतबा तऽ हमहूँ कहब रामजी बाबू जे सहरसा वाली देखबा में साक्षाते सरस्वती छथि। रामजी ठाकुर के कान में अपन ठोर सटा के भोला मास्टर फुसफुसेला, इह नंदो खूब जमौरा दै छथिन, कुजैतिक छोड़ी ठीक, बेसिया सब जकाँ सिंगार पटार करे अबैत हेतै, गाल पर स्नो पाउडर रगड़ैत हेतै, बंगालनी जकाँ केस बन्हैत हेतै, उल्टा आँचर ओढ़ैत हेतै। तें होइ छनि जे साक्षात सरस्वतीये भेट गेल। आ ई एकांती गप नंद सुनि लेलखिन, सबटा गप सुनि लेलनि। ई अहाँ एकदम फुसि बजै छी रामजी बाबू, हमर स्त्री पाउडर नहीं लगबै छथि। पाउडर लगौला से कतौ लोक सुनर भेलैया। सहरसा वाली तऽ रक्त कमल जकाँ रूपवती छथि, हुनका पाउडरक काज नहीं होइ छनि। ई बेकारक गप हम नहीं मानब। सुदामा चौधरी पुनर्प्रतिवाद कऽ सकला, बिना श्रृंगार केने पूब भरक स्त्री रहिए नहीं सकैया। पूब भरक स्त्री बिना श्रृंगार केने रहिए नहीं सकैया। पाउडर तऽ सहरसा वाली 1 डिब्बा नित लगबैत हेती। पाउडर लगबैत हेती, जूड़ा में बेली चमेली के कोढ़ी खोसैत हेती, साया पहिरैत हेती, आंगी पहिरैत हेती, आंगी के तरो में किदैन सब पहिरैत हेती। जखन सिनेमा जगतक नरगिस वैजंती माला गीता वाली आदि स्वर्गक अप्सरा सब ई सब करै छथि तऽ आनक कथे कोन। अगर सहरसा वाली पहिरै छथिन तऽ कोन अथी, ई बात बाजि देलकै। एहिठाम ई जे 20वीं शताब्दी के 50-55 वर्ष बीतला के बादो धरि उक्त वन जातिक स्त्री वर्ग के आंगी, चोली, बड़ी अथवा कंचुकी पहिरबाक अधिकारे नहीं छै। श्रोतागण, ई एकटा बात बहुत ऐतिहासिक तथ्य एहिठाम लिखलखिन हँ। हमरो सबके ई बात अबरै छल जे ओहि जमाना के जे स्त्रीगण सब रहथिन, बूढ़ी सब कहै छलखिन जे दुरागमनो में जे ओसब अबै छलखिन तऽ उघारे दे अबै छलखिन। तऽ ई बात कोनो राजकमल जी जे लिखलखिन हँ से कोनो खराब चीज नहीं लिखलखिन हँ, जे सत्य छलै ओ सत्य लिखलखिन। जे मतलब ब्लाउज पहिरनाइ जे छलै से छलैए नहीं, ओ ओहिना साड़िए के
पट्टा से जे छै से ओकरा झाँपि लेल जाइ छलै आ ओहिना ब्लाउज पहिरैके मतलब भेलै उदण्डता बुझै छलै अपना ओतुका लोक। पता नहि की केहन तरहके मानसिकता छलै ओहि टाइममे। एहिठाम ई जे 20वीं शताब्दीके 50-55 वर्ष बीतलाके बादो धरि उक्त जनजातिक स्त्री वर्गके आंगी चोली बड़ी अथवा कंचुकी पहिरबाक अधिकारे नहि छै। नियम छै जे एहि महाजातिक स्त्री समुदाय एक वस्त्रा रहै, एकेटा नुआसँ शरीरक सब अंग नुकौने रहै। एतबा ज्ञातव्य अछि जे ई नियम पुरुष जातिके बनायल ठीक, मुदा ई ध्यातव्य नहि थिक जे कोन भावनासँ प्रेरित भऽ कऽ पुरुष ई प्रतिबंध लगेलखिन आ एहन नियम बनेलखिन। श्रोतागण, हमरो बड़ा आश्चर्य लगैए एहन नियम जे बनेलखिन। जे केओ अगर केओ पंडित बनेलखिन या जे भी बनेलखिन, ई एकदम नितान्त बहुत गलत नियम छलै। दुशासनक प्रयाण। कमलमुखी सहरसा वालीके पति श्री नंद महाराज कुर्सीसँ उठि कऽ ठाढ़ होइत घोषणा कयलनि, नहि, असंभव थिक। सहरसा वाली कथमपि आंगी नहि पहिरै छथि। सुदामा बाबू, बिना बुझने सुझने अहाँ एहन एहन फूस फाइस किया बाजल करै छी यौ? हम किया नहि बाजब? लाल लाल आँखिसँ आंगूरके लाल लाल आँखिके आंगूरसँ मिरैत नाटक मंत्री बजला, ई परम सत्य थिक जे सहरसा वाली आंगी पहिरै छथि। हम की आन कोनो विजातिक मौगीके नहि देखने छी? हमरा जुनि सिखाउ। अलगी मौगी सभक सब हालचाल हमरा देखल अछि। हमर स्त्री अलगी मौगी नहि छथि। ओहन लाजवंती, ओहन सज्जन, ओहन शुद्ध स्त्री भेटनाइ अपनो देशमे असंभव। असंभव नहि, संभव। पुबाइ छौरी सब तऽ राति राति भरि आमक गाछीमे ओगरबाही करैए, महींस चरबैए, गाछ पर चढ़ि कऽ लताम आम तोड़ैए, कोदारि भाँजैए, खुरपी चलबैए, तखन आंगी पहिरत तऽ ई कोन आश्चर्य यौ? नहि, ई नहि भऽ सकैए। किया नहि भऽ सकैए? हम की पुबाइ कनिया बहुरियाके सभक खेल तमाशा नहि देखने छी? 4 बरख धरि हम मधेपुरामे मास्टरी करै छलहुँ। हम उमरकी मौगी सभक चालि नहि बुझै छी की? हम सबटा बुझै छी। उमरकी मौगी सब आ सहरसा वालीमे बड़ भेद। हमरासँ बेसी अहाँ हिनका नहि जनै छी। जनबामे भांगट की अछि जे नहि जानब? अहाँ किछु नहि जनै छी। हम ई साबित कऽ सकै छी जे हमर पत्नी स्नो पाउडर, आंगी, ब्लाउज किछु नहि व्यवहार करै छथि। अहाँ ई सिद्ध नहि कऽ सकै छी। हम सिद्ध कऽ सकै छी, एक बेर नहि 1000 बेर सिद्ध कऽ सकै छी। भांगक मादकता आ क्रोधक आगिमे सुखायल काठ जकाँ पजरैत नंद बजला आ तराकसँ हवेलीके आंगनमे हेल गेला। देखियौ, एक तऽ भांग खेने रहे आ दोसर ई सब चढ़ा रहल छलै। आब देखियौ की हाल होइ छै एहिठाम। सीधे आंगनमे हेल गेल। अहाँ सब बैसू आ हम तुरत्ते अबै छी, ई कहि कऽ ओ चलि गेल। भीतर हवेलीके ओसार पर ठेहुनक मध्य मुड़ी निहुरौने 5 हाथक घोग लटकेने, घोग तर आँखि मुन्ने मोने मोन आइ मायके परम्परागत व्यंग कटाक्ष, कटा गप सप आ बोलीबानी पर कबदैत खौंजाइत विकल होइत कमलमुखी देवी बैसल छलीह। चारू कातसँ घेरने छलनि सौंसे टोलक बूढ़ पुरान, पुतौह सब आ कुमारि युवती बेटी सब। किओ कमलमुखीके नवका जर्जेटी साड़ीमे बाझल तऽ किओ कमलमुखीके ताम्र गौर शरीरक स्वर्ण प्रभा स्वरूपामे ओझरायल। किओ कमलमुखीके हाथमे जगमग करैत सोनाके बालाक दाम निर्धारित करैत। अकस्मात नंदके अवैध देख कमलमुखी उठि कऽ लगक कोठली दिस पड़ेली। क्रोधे अभिभूत कथाक नायक बिना कोनो लाज धाक केने कोठलीमे पैसि गेला। ई परम अलभ्य आ परम अलौकिक घटना देख कऽ आइ माय सब तऽ आहे माहे करैत अपना अपना अंगना दिस सब पड़ेली। नंद कोठलीमे पैसला। कमलमुखी कोठलीके एकटा अन्हार कोनमे भीजल बिलाड़ि जकाँ दुबकि गेली। नंद हुनका समीप ठाढ़ होइत चिकरला, अहाँ पाउडर लगबै छी? अहाँके बुझल नहि यऽ जे स्नो पाउडर धर्मक विरुद्ध थिक? बुच्ची दाइ चुप। कनियाके नाम छलै बुच्ची दाइ। बुच्ची दाइ चुप। अहाँ आंगी पहिरै छी? अहाँके नहि बुझल अछि जे आंगी ब्लाउज धर्मक विरुद्ध थिक? बुच्ची दाइ चुप। बुच्ची दाइके दृश्य आ घटनाके ई अकस्मात विरोधक अर्थ ई नहि पड़लनि जे नहि बुझि पड़लनि। जँ बुझियो पड़लनि तऽ बिना चतुर्थीके राति भेने बिना मुँह देखाओन नेने पति देवतासँ कोना गप करती? बाहर दलान पर बैसल मित्र मंडलीके कोना बुझाओल जा जे कमलमुखी अपूर्व सुंदरी छथि आ कोना सिद्ध प्रसिद्ध
कयल जाय जे कमलमुखी के पाउडर आ आंगी से कोनो प्रकारक संबंध नहीं छै, मात्र एतबे मानसिक उद्वेग से मथित प्रभावित होइत नंद चट द दुनू हाथे धर्मपत्नी के डेन पकड़ आ हुनका उठा लेलकनि। उठा के घिचने घिचने दलान पर घिसियाबैत ल आनलखिन। भंग भवानी के विजय घोष में उन्मत्त भेल भोला मास्टर, राधा बाबू, मधुकान जी इत्यादि कथा के क्लाइमेक्स देखबाक लेल प्रस्तुत भ गेला। विचित्र विभत्स स्वर में रामजी बजला, भौजी आबि गेली। तावत नंद स अपन बाँहि छोड़ा के कमलमुखी ठाम धप द पसरि गेली। हारल सन जुआरी जकाँ नंद बजला, या छथि सहरसा वाली, आब अहीं सब हिनकर मुँह देखू, कहू जे ई सरस्वती सन सुनैत छथि कि नहीं, अहीं सब कहू जे पाउडर लगबै छथि कि नहीं, अहीं सब कहू जे ई आंगी पहिरै छथि कि नहीं। आ परम आनंद पर गरम हाथे कमलमुखी के घोग हटेबाक भागीरथ प्रयत्न करय लगला। कमलमुखी घोग के दुनू हाथे पकड़ आँचर मुँहे पर रखने रहबाक सतत चेष्टा करय लगली। उपस्थित मित्र वर्गक सब सदस्य के एहि दृश्य के कोनो हिंदी फिल्मक आनंद एहि दृश्य में कोनो हिंदी फिल्मक आनंद आगा लगलनि। भौजी हमरा सबसे की लाज करै छी, मधुकांत जी कहलथिन। आ छोट जाति के स्त्री के लाजे कोन, कनिए घोग हटा लिया ना माथ से। हाँ भौजी, मुँह से आँचर हटा लिए, भोला मास्टर सह लगेलनि। आ मित्र समाजक आग्रह से शरीरक सबटा शक्ति लगा कर चेतनानंद कमलमुखी के जर्जेटी साड़ी के आँचर घींच लेलनि आ महाभारत पुराणक दुशासन जकाँ घिचते रहि गेला। अकस्मात जेना कमलमुखी के चान सन मुखड़ा के सौंसे दलान में नवीन इजोत पसरि गेलै। ठहाका मारि कऽ हंसय लगला उपस्थित व्यक्ति सब। हंसी ठहाका पिहकारी 1 मिनट धरि कमलमुखी अपन दुनू हाथ आ बाँहि से चेहरा से नीचा के भाग झपने रहली। ठोर पर हर्ष आ विजय के भाव आनि नंद चिकरला, देख लिया रामजी बाबू, सहरसा वाली पाउडर नहीं लगेने चली। कंजूस बाप कहियो स्नो पाउडर कीन कऽ एनिए नहीं दै, कंजूस बाप कहियो स्नो पाउडर कीन कऽ एनिए नहीं दे सकलथिन। पाउडर स्नो माने 2-2.5 टका, एतबा में तो जन हरबा भरि दिन खेत में हर चलात, रोपनी करत। घिचल जाइत साड़ी के आँचर छोड़ि कमलमुखी सीधे सोझ बाँसक धूजा जकाँ ठाढ़ भ गेली, साया पहिरने आ नोरायल शब्द से बाझल गरे बाजऽ लगली, ठीके हम स्नो पाउडर नहीं लगेने छी, पाउडरेटा की आंगियो नहीं पहिरने छी। अहाँ सबके विश्वास नहीं होइए तऽ हे देख लिया। एतबा कहैत ओ जंगली जाति कुलबधू कमलमुखी अपन पति देवता के हाथ से साड़ी के आँचर छीन लेलनि आ सौंसे साड़ी धरती पर खोलि के फेंक देलनि। आ दलानक कुर्सी सब पर बैसल मित्र मंडली के समीप जाइत बजली, आंगिए की अहाँ सभक माय बेटी के पुतोह के तऽ साड़ियो नहीं पहिरबाक चाही। बहुत पैघ बात ओ कन्या कहलखिन हँ जे अहाँ सब एहन निर्लज्ज छी जे हिनका उकसा के हमर ई बेइज्जत करबेलहुँ हँ। तैं कहलकै ओ कन्या जे आंगिए की अहाँ सभक माय बेटी आ पुतोह तऽ साड़ियो नहीं अहाँ सभक माय बेटी के पहिरबाक चाही। एकर बाद राति भऽ गेल, घनघोर अमावस्या के राति, आ एहि अन्हार में सब किछु डूबि गेल, भसिया गेल, समाप्त भऽ गेल। एतद्दी तऽ बेस श्रोतागण, आइ हिनकर एकटा रचना बड़ा विवादास्पद रचना, बड़ा कालजयी रचना अहाँ सबके समक्ष रखलहुँ हँ। केहन लागल ई रचना, अपना प्रतिक्रिया सब गत करायब। दोसर बात, हमर श्रोता चाहे गाँव में रहै छी वा प्रदेश में, देश में रहै छी वा विदेश में, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरण के पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहा। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।